हम लोग 10वीं बोर्ड में जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पूछते हैं उसको हल करना सीखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ये बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 tan थीटा इक्वल टू 4 है तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बताए। तो यहाँ पर tan थीटा का जो मान दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 4/7 हो जाएगा। तो tan थीटा जो होगा आधार बटा लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो गया। क्या हो गया जी? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर 4/7। तो ये 4/7 जो है ये किसका मान है? मान के चलिए एक त्रिभुज है जिसमें क्या करे, एक त्रिभुज है जिसके लंब जो है 4 सेंटीमीटर और आधार जो है 7 है। इकाई है, सेंटीमीटर नहीं है तो इकाई है। तो इसका कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है जी? रूट अंडर लंब का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण इजकल टू जो मान आएगा ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 49। तो कर्ण का जो मान आ गया कितना आ गया जी? ये हो गया रूट अंडर 65। तो कर्ण का जो मान हो गया रूट अंडर 65 हो गया। तो इसको इस समीकरण में साइन का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। क्या जी होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा लंब का मान कितना दिया हुआ जी? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब का मान कितना है जी? लंब का मान 4 है और कर्ण का मान है रूट अंडर 65। अब निकालेंगे कोस थीटा का मान। कोस थीटा जो होता है क्या होता है जी? कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये होता है आधार बटा कर्ण के बराबर। तो ये कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा जी? आधार का मान है 7 और कोस थीटा का मान है रूट अंडर 65। अब इस समीकरण में दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू साइन का मान कितना है? 4/रूट 65 माइनस है 3 इंटू कोस का मान कितना है? 7 इंटू ये 3 इंटू क्या हो जाएगा? 7/65 हो जाएगा। बटा में बड़का ब्रैकेट हो जाएगा 7 इंटू फिर से हो जाएगा सेम टू सेम इसी को उतार देंगे और माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा जी? 7/65। ये प्लस में रूट अंडर ये क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आगे हल करेंगे ये हो जाएगा 28/रूट 65 माइनस ये हो जाएगा 21/रूट 65। बड़का ब्रैकेट ये हो जाएगा 28/रूट अंडर 65 प्लस हो जाएगा 21/रूट 65। अब इसमें का जो हो जाएगा बड़का ब्रैकेट लिखेंगे और उसके बाद का ब्रैकेट हो जाएगा ये हो जाएगा इसका लघुत्तम आएगा 65। ये हो जाएगा 80 माइनस 28 माइनस 21। इसका भी लघुत्तम हो जाएगा रूट अंडर 65 और ये हो जाएगा 28 प्लस 21। ये हो जाएगा 7/रूट अंडर 65 बटा में हो जाएगा 49/65। इसको इधर हल करेंगे, इधर इसको हल करेंगे इधर ये क्या आ जाएगा जी? तो ये हो जाएगा 7/रूट अंडर 65 डिवाइड बाई 49/65। ये हो जाएगा 7/रूट अंडर 65 इंटू हो जाएगा 65/49 ये हो जाएगा। इससे ये गया, इससे ये गया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा इसका आंसर। ये 2 नंबर में पूछता है, यहीं पर आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहीं पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको इससे कटा देंगे और इससे इसको कटा देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर इतना चलने की जरूरत नहीं, ये 2 नंबर में पूछता है। अब आगे चलते हैं, जानते हैं किस तरह बनाते हैं। तो ये बनेगा किस तरह, इसमें 2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब इस दोनों में से सबसे पहले प्रयोग इसका होगा, बाद में ये होगा, ताकि यहाँ पर जो एक जैसा कोई नहीं है। तो इसमें करेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। है मतलब 90 में से 85 गया तो 5 बचेगा प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इसको क्या करेंगे जी? 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे? 80 डिग्री कर देंगे और प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ये हो जाएगा। LHS लिए है, क्या लिए जी? LHS ये वाला पद लिए हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर थीटा होता तो थीटा होता तो ये हो जाएगा कितना? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये वाला नहीं रहेगा, ये इसके साथ बदल जाएगा कोस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। या साइन स्क्वायर नहीं होगा जी, ये कोस स्क्वायर में हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर में हो जाएगा। अब देखिए ये भी है कॉस, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा का मान कुछ भी रहा लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। ये देखिए ये दो पद हैं और ये दोनों पद हैं, दोनों इस पद के बराबर है, तो ये जो दे देगा 1 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर, जो बीच में जोड़ है तो ये कितना हो जाएगा 2RHS। प्रूफ हो गया आपका। तो ये जो क्वेश्चन है देखते मतलब आंसर बता देता है, और देखिए इसको बनाना भी आसान होता है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। साथ ही ये जो मैथ है इसको अगर आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कोण का मान होता है उसको याद होगा तो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। ये 2 नंबर में पूछता है, देखिए किस तरह बनता है। तो ये हो जाएगा tan 60 का मान कितना होता है जी, tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 है तो 4 साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है जाएगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान वही होता है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर का cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। बटा में ये हो जाएगा ब्रैकेट है, cos 30 डिग्री का मान होता है 2 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 2। ये हो जाएगा इसका मान कितना होता है तो ये भी 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, इसका मान कितना होता है जी, तो इसका मान होता है इसके विपरीत, तो इसका मान है √3, तो √3 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 गुने 1/2 जोड़ ये हो जाएगा 3 गुने 2/4/3, 4/3 जोड़ 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुना स्क्वायर 0 ही होगा। 2 जोड़ ये हो जाएगा 2 घटाव ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, इससे 2 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 + 2 + 4 + 0 बटा में 2 + 2 + -3, ये हो जाएगा 5 4 9 बटा में 1।